चीनी लड़ाकू विमानों ने सीबीएम लाइन का उल्लंघन किया है। उनके उल्लंघन कर उड़ान भरने को लेकर भारत ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब भारत ने एलएसी पर ड्रैगन के फाइटर जेट को मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान बना लिया है। भारत जल्द ही चीन की सीमा पर दूसरा S-400 तैनात करेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को सीमा का उल्लंघन करने पर सख्त चेतावनी दी है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल ही में कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भी पड़ोसी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीनी एयरक्राफ्ट पिछले 3-4 हफ्तों से भारतीय सीमा के पास उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। उनका मकसद सीमा पर भारतीय सेना की तैनाती पर नज़र रखना हो सकता है। वहीं भारतीय वायुसेना चीन की हर हरकत पर करीब से नज़र बनाए हुए है। भारतीय सेना मामले को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। J-11 समेत कई चीनी लड़ाकू विमान एलएसी के पास उड़ान भर रहे हैं। हाल के दिनों में इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर तक विश्वास निर्माण उपाय यानी सीबीएम लाइन के उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। वायुसेना ने इन उकसावे वाली हरकतों का जवाब देने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। MiG-29 और मिराज 2000 सहित अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड बेस पर तैनात कर दिया है, जहां से वे मिनटों में चीनी गतिविधियों का जवाब दे सकते हैं। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सीमा में लगातार फाइटर जेट भेज रहे चीनी ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने अपनी तैयारी को और पुख्ता करना तेज कर दिया है। भारत अगले 2 से 3 महीने में अपने दूसरे S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चीन की सीमा पर सक्रिय कर देगा। S-400 की तैनाती से भारतीय वायुसेना चीन के फाइटर जेट, रणनीतिक बॉम्बर, मिसाइलों और ड्रोन विमानों की न केवल बहुत दूर से पहचान कर सकेगी बल्कि उन्हें पलक झपकते ही तबाह कर सकेगी। इससे पहले रूस ने S-400 की पहली खेप भेजी थी, जिसे पश्चिमोत्तर सीमा पर तैनात किया गया है। वहीं दूसरी ओर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर दौरे के समय पाकिस्तान और चीन को चेताया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया है। अब हम शक्तिशाली देशों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि न्यू इंडिया पर बुरी नज़र डालने वाले को माकूल जवाब देने में हम सक्षम हैं। भारत अब मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र बन चुका है। दूसरी तरफ नेहरू पर बीजेपी के हमलों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं नेहरू की बुराई नहीं कर सकता। नीति खराब हो सकती है लेकिन नीयत नहीं। उन्होंने कारगिल दिवस के मौके पर सेना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हमारे सेना ने जो योगदान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।